जय हिंद। बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए हम लोगों ने टारगेट बैच शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने ग्रामर सेक्शन शुरू किया हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने टेंस पे डिस्कस कर लिया है, वॉइस और नरेशन हम लोगों ने देख लिया है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप में से किसी ने देखा नहीं है तो उन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। डिटर्मिनर भी हमारे कॉम्पिटेटिव और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एकेडमिक में बच्चे ने ये नहीं सीखा तो कॉम्पिटिटिव में ये समय ले लेता है उस चीज को सीखने के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं 10+2 के बाद से, 10th के बाद से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किसी नौकरी के लिए आपको फॉर्म भरने होते हैं, तो उन सब में ये डिटर्मिनर्स कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। तो डिटर्मिनर्स यूज कहां पे होते हैं, ठीक है, ये चीजें हम लोग इस टॉपिक में देखने की कोशिश करेंगे। डिटर्मिनर्स होता क्या, सबसे पहले हम लोग ये जाने। डिटर्मिनर्स का मतलब ही होता है डिटर्मिन करना, मींस, और डिटर्मिन किसको करेगा? डिटर्मिन का मतलब वो तय कर देगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके नंबर्स की बात कर रहे हैं कि उसके अमाउंट की बात कर रहे हैं, या किस पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, थिंग्स की बात कर रहे हैं, ये सब ये डिटर्मिनर का काम है ये बताना। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिटर्मिनर्स हम देखेंगे और देखेंगे उनको सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सो डिटर्मिनर्स का मतलब हम लोगों ने समझ लिया, ये डिटर्मिन करने के लिए, निश्चित करने के लिए हम यूज करते हैं। किसको निश्चित करने के लिए? हम नाउन के नंबर और पर्सन को डिटर्मिन करने के लिए यूज करते हैं। नाउन के नंबर को डिटर्मिन कर लेंगे और उनके अमाउंट को, इस अमाउंट को डिटर्मिन करने के लिए हम डिटर्मिनर का यूज करते हैं। अब इनमें देखते हैं कितने टाइप्स के डिटर्मिनर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। अभी देखो, इसमें मैंने इस स्लाइड्स में बस डिटर्मिनर के डेफिनेशन लिख दिया। डिटर्मिनर्स होता क्या है? डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू डिटरमिन और फिक्स देयर मीनिंग। तो इनके लिए आप डिटर्मिनर का यूज करते हो। सबसे पहले जो डिटर्मिनर देखेंगे, हमने बताया कि ये नंबर और अमाउंट, क्वांटिटी, इनको डिटरमिन करने के लिए हम यूज कर देते हैं। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिटर्मिनर हम यूज करते हैं। तो इसमें हमें यह तय करना है कि इनमें से कौन सा डिटर्मिनर नंबर को दिखाएगा, कौन सा अमाउंट को दिखाएगा। ठीक है, अब यहां पे ये सबसे पहला जो डिटर्मिनर हमने यहां पे लिखा है आर्टिकल। आर्टिकल यहां पे नंबर्स में देखेंगे तो यहां पे 3 नंबर्स में है, लेकिन एग्जैक्टली ये 2 ही हैं। ठीक है, एक को हम बोल देते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट, और दूसरे को हम बोल देते हैं डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि अगर ये सारे वर्ड्स, अच्छा पहले मैंने बता दिया कि डिटर्मिनर जो भी यूज होंगे वो नाउन के पहले ही यूज होंगे। एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब के पहले आप यूज नहीं करोगे। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इनके पहले आप यूज नहीं करेंगे। आप यूज करेंगे डिटर्मिनर तो नाउन के पहले यूज करेंगे। अब ए एंड द का काम है कि ये नाउन को बता देना कि नाउन ये इंडेफिनिट है कि नाउन ये डेफिनिट है। अब नाउन डेफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? नाउन के डेफिनिट होने से मतलब यह है कि अगर मैं किसी नाउन के बारे में बात कर रहा हूं तो ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो अगर मुझे भी पता है और आपको भी पता है तो इसके लिए हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज कर देंगे। ये सेंटेंस से पता चल जाएगा। सेंटेंस को देखते हुए, कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखते हुए आप आर्टिकल को यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हम सेंटेंस में किसी ऐसे पर्सन के, किसी थिंग्स की हम बात कर रहे हैं जिनके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, लिसनर को पता नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर लेते हैं? आर्टिकल ए एन का यूज कर लेते हैं। इसमें भी ए का जो यूज हम करते हैं, ये हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले, यानी कि ऐसे नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनसे पहले हम यूज कर लेते हैं। और एन जो हम यूज कर देते हैं, ये वॉवल साउंड प्रोड्यूस करने वाले वर्ड के पहले हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ए और एन जो हम यूज कर रहे हैं वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? ए और एन यूज कर रहे हैं ये इंडेफिनिट, यानी किसी भी नाउन को इंडेफिनिट बनाने के लिए, और द का जो हम यूज कर रहे हैं वो किसी भी नाउन को डेफिनिट बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। डेफिनिट का मैंने मतलब ये बताया कि अगर कोई नाउन ऐसा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो आपको भी पता है, तो उसके पहले आप डेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। और अगर मैं किसी ऐसे नाउन के बारे में बात कर रहा हूं जो सिर्फ मुझे ही पता है, तो वो इंडेफिनिट है और उसके पहले हम ए और एन यूज कर लेंगे। अब उन दोनों में से डिसाइड कैसे करना है कि ए को यूज करना है कि एन को यूज करना है?
तो आप ए को तब यूज करिए अगर वो नाउन कोई, यानी कि जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर वो नाउन वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पहले आप एन का यूज करिए। अब आपको इतना तो पता होगा कि ये जो वॉवल साउंड्स हैं वो ये हैं 5, ये जो साउंड्स है ए ई आई ओ यू, यानी इनसे प्रोड्यूस होने वाली ये एग्जैक्टली ये साउंड्स है आ ई उ, ठीक है, ए ए ओ औ, दीज आर द साउंड्स, ठीक है। ये वॉवल साउंड्स हैं जिनके पहले अगर कोई वर्ड है और ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पहले एन लगा दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं एलिफेंट, ठीक है, सो एलिफेंट का जो साउंड ये ई जो है एग्जैक्टली ये ई नहीं है, ये ए का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और ए का साउंड एक वॉवल साउंड है, इसलिए इसके पहले आप क्या यूज कर लेंगे, एन एलिफेंट, ठीक है। अगर मैं अम्ब्रेला यूज करूं तो आप इसके पहले एन यूज करोगे, क्योंकि ये यू जो है य का साउंड नहीं है, एग्जैक्टली ये आ का साउंड है, और आ का अगर साउंड है तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे यूनिवर्सिटी लिखूं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एक नाउन है, लेकिन ये य का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और जबकि य का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो एक वॉवल साउंड, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, और कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो इसके पहले हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। सेम अगर हम बात करें अगर हम एमपी की बात करें, ध्यान रखिए एमपी, तो ये जो एम वर्ड है ए साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एमपी, ठीक है, एमपी नहीं बोलते, एमपी, ए से ए का साउंड यानी कि वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप यूज कर सकते हो इसके पहले एन। उसी तरीके से एल एल बी, उसी तरीके से एम एल ए, ठीक है, इन सब के पहले आप यूज करोगे एन। क्यों? क्योंकि ये जितने भी जो आप ये एब्रिविएशन आप यूज कर रहे हैं ये सब एक वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए आप इसके पहले एन यूज करोगे, ठीक है। ए का यूज नहीं होगा, समझ में आ रही बात? ए तब यूज होगा जब वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लो पेन लिखना है तो पेन के पहले क्या लिखोगे, आप पेन। बुक लिखना है तो बुक के पहले क्या लिखोगे, आप बुक, ठीक है। फैन लिखना है, फ का साउंड है एफ, ठीक है, ए लिखोगे, ठीक है। स्कूल लिखना है आप, ये भी नाउन है, ए स्कूल लिखोगे। तो जितने भी वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं वॉवल साउंड प्रोड्यूस करने वाले हम वर्ड से पहले क्या यूज कर रहे हैं, एन यूज कर रहे हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने वाले वर्ड से पहले हम ए यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। एक चीज और भी यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम यूज कर रहे हैं ए का और एन का, तो मैंने बताया ये तब हम यूज कर रहे हैं जब हम किसी नाउन को इंडेफिनिट बना रहे हैं। इंडेफिनिट बनाने का मतलब ये हुआ कि हम उस नाउन के बारे में जो बात कर रहे हैं वो स्पीकर को हो सकता है कि वो पहली बार वो सुन रहा हो, ठीक है, लिसनर को पता नहीं है किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ पता है, तो वो नाउन इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। जैसे हम बात करें अगर मैं कहूं आई सॉ अ मैन यस्टरडे, ठीक है। अब जिससे ये बातें कर रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं कि मैंने किसी आदमी को कल देखा, उस आदमी के बारे में उसको नहीं पता, ठीक है। इसीलिए आपने इस नाउन के पहले, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपने ए का यूज कर लिया। लेकिन अब जब उस नाउन के बारे में जब आप बताओगे कि वो आदमी जो था वो बहुत ही ब्रेव था, तो मैं अब सेंटेंस में जो यूज करूंगा ए नहीं यूज करूंगा, अब द यूज करूंगा। द मैन वॉज वेरी ब्रेव, ठीक है, क्योंकि अब वो लिसनर के लिए जो मैन हो गया वो डेफिनेट हो गया, और जब डेफिनेट हो गया तो हमने आर्टिकल वहां पे द का यूज कर दिया। तो दिस इज हाउ वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल इन द सेंटेंसेस, ठीक है। अभी हमने ये भी बात किया कि ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले यूज होंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले यूज नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग ये बोल देंगे कि जैसे आपने लिखा कमल इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, ठीक है।
तो अब मैंने यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज किया है, जबकि यहाँ पे ऑनेस्ट जो है ये एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे स्टूडेंट है जो नाउन है। हाँ डेफिनेटली। अब यहाँ पे चूंकि ये जो आर्टिकल जो यूज होता है, मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल जो यूज होते हैं वो नाउन के लिए ही यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑनेस्ट है ये इसका मॉडिफायर है, यानी कि ये मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, इसकी यहाँ पे इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो स्टूडेंट कैसा है, ऑनेस्ट है। अब जब हम आर्टिकल यहाँ पे जो यूज करेंगे ना, इसके साउंड्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसके अकॉर्डिंग ए या एन हम यूज करेंगे। यानी कि जो आर्टिकल हमें यूज होना है वो यूज जो होता है वो इस नाउन के लिए यूज होता है। अगर ये सेंटेंस में ये नाउन ना होता तो हम ये आर्टिकल यूज नहीं करते। लाइक एग्जांपल अगर आप देखें कि अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे यूज करूं, कमल इज ऑनेस्ट। अब इसके पहले देखो कोई आर्टिकल यहां पे नहीं आएगा। यहां पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एडजेक्टिव से पहले मैंने बताया कि एडजेक्टिव, एडवर्ब या दूसरे किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि कोई नाउन नहीं है। तो जब तक नाउन नहीं रहेगा तब तक हम आर्टिकल सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। हाँ, डिपेंड ये करेगा कि उसके पहले आने वाला जो एडजेक्टिव्स है या जो नाउन है वो किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम ए या एन का यूज कर ले जाएंगे। ठीक है, ये तो बात रही डेफिनिट और इनडेफिनिट की। बात करते हैं कि हम कहां कहां पे यूज कर पाएंगे इन चीजों को। ठीक है, जैसे अगर मैं इनडेफिनिट आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, इनडेफिनिट आर्टिकल की, सो ये इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन जो यूज होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज होंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी नाउन ऐसा होना चाहिए जो कि वो सिंगुलर हो और दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए, वो काउंटेबल होना चाहिए। तभी आप आर्टिकल ए या एन का यूज कर पाएंगे। क्योंकि ए और एन की जो वीकर फॉर्म जो होती है ना, यानी कि ये वन की वीकर फॉर्म होती है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका सेंस एक से भी आता है। जैसे अगर मैंने कहा आई हैव अ पेन, तो यहां पे ए का मतलब जो है वन से भी है या ए का मतलब एनी से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए हमने यूज किया ए। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता, आई हैव डैश पेन्स, तो यहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से अब यहां पे ए और एन यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई हैव पेन्स यूज कर लो, ठीक है, लेकिन डेफिनेट होने की दशा में आप द यूज कर सकते हो। तो ए और एन जो यूज होने हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होने हैं, प्लूरल होने की दशा में प्लूरल। ठीक है, और अनकाउंटेबल होने की दशा में अनकाउंटेबल। अगर नाउन अनकाउंटेबल है, ठीक है, प्लूरल है, अनकाउंटेबल है, तो उसके पहले हम द का ही यूज कर पाएंगे, ए और एन का यूज नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्लूरल है, अगर अनकाउंटेबल है, जब तक डेफिनिट नहीं होगा उसके पहले आर्टिकल द का हम यूज नहीं करेंगे। यानी कि यहां पे देखा, हम जनरल वे में हमने यूज किया, कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, लेकिन अगर हम इसको डेफिनेट बना के यूज करें तो हमें अभी यूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज करना है द पेन विच आई बॉट yesterday was of ₹10। ठीक है, तो अब यहां पे देखो विच आई बॉट yesterday, ये इस पेन को डेफिनेट बना रहा है। जिस पेन को हमने खरीदा था वो 10 रुपए का था, तो यहां पे ये पेन डेफिनेट होने के कंडीशन में हम आर्टिकल यहां पे द यूज करेंगे। अगर हम यहां पे ए और एन यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जब जनरल सेंस में आप यूज कर रहे हो, जब आपका प्लूरल है यानी कि नाउन प्लूरल है, आपको कोई आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो नाउन डेफिनेट होगा, डेफिनेट होने का कंडीशन मैंने बताया, कैसे जानोगे डेफिनेट, जब आपके इस लिसनर को वो पता है किस पेन के बारे में आप जान रहे हैं। ये जनरली एग्जांपल मैं क्लासेस में भी देता हूं। जैसे मान लो समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे पब्लिशर्स होते हैं, बुक दे जाते हैं टीचर्स को पढ़ने के लिए, और किसी की नजर पड़ गई सर के पास आज बहुत सारे अनसॉल्व पेपर आए हुए, सॉल्व पेपर आए हुए, एक मांग लेते हैं। ठीक है, आपने मांग लिया, मैंने आपको दे दिया। अब होता क्या है कि अब जानबूझ के या अनजाने में आपने उसको अपने घर पे रख लिया, भूल गए देने के लिए। लेकिन कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, यानी कि जब मुझे याद है भाई कोई क्वेश्चन एक पब्लिशर्स ने मुझे दिया था, क्वेश्चन देखना था, शायद वहां पे मिल जाए, और जब मुझे याद आया तो पता चला अच्छा ये रमेश ने लिया हुआ है। तो अब चूंकि उसको पता है
और मुझे भी पता है कि मैंने उसको बुक दिया था और उसने मुझसे लिया था, तो अब मैं जब उससे बुक जब मांगूंगा तो मैं वहां पे देखो कैसे बोलूंगा, मैं इस तरीके के सेंटेंस बोलूंगा, रमेश रिटर्न द बुक। रिटर्न द बुक, वो समझ जाएगा किस बुक के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैंने यहां पे जो आर्टिकल यूज किया, क्या, द बुक। ए और एन का यूज हमने नहीं किया। तो ओवरऑल यहां पे कॉन्टेक्स्ट पे ये डिपेंड करेगा कि वो सिचुएशनली वो नाउन क्या है हमारा, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, और उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल का यूज कर ले जाएंगे। तो ये लंबी बात हो गई ये डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल पे। और भी इसकी लंबी क्लासेस हो सकती है, कहां कहां पे यूज करें, कहां कहां पे यूज ना करें, बट इन अ नटशेल मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई नाउन डेफिनेट है, ठीक है, उसके पहले आप आर्टिकल द यूज करो। डेफिनेट कैसे हो सकती है, डेफिनेट कोई चीज यूनिक हो, यूनिवर्स में कोई एक हो, ठीक है ना। जैसे हम प्रेसिडेंट की बात करें तो देश में प्रेसिडेंट एक ही होता है, आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। अगर हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें, ताजमहल की बात करें, रेड फोर्ट की बात करें, कोई ऐसे प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें जो कि यूनिक है, एक ही है, तो भी डेफिनेट होगा, वो सबको जानना चाहिए। नहीं जानता उसकी बेवकूफी है। लेकिन यहां पे वो चीजें क्लियर है कि वो डेफिनेट है और उसके पहले आर्टिकल द का यूज होना है, ठीक है। इनडेफिनेट क्या है, इनडेफिनेट वो है, नाउन है जिनके बारे में स्पीकर को नहीं पता, ठीक, वो इनडेफिनेट है, उसके पहले आप उसके साउंड्स के अकॉर्डिंग ए और एन यूज कर दीजिए। जो सेकेंड, ये जो हम लोग डिटर्मिनर जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये है, ये दिस है, दैट है, दीज है और दोस, ये सारे डिटर्मिनर्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। नाउ अब ये जो डिटर्मिनर्स है, यहां पे जो दिस और दैट यूज करोगे, ये सिंगुलर नाउन के पहले आप यूज करोगे, यानी कि जहां पे सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, जैसा कि नाम ही है इसका डिमॉन्स्ट्रेट, आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, अच्छा ये लड़का, वो नहीं, वो लड़का, ठीक है, ये सारे लड़के, दीज बॉयज, वो वहां पे जो बैठे हुए हैं दूर पे, डिस्टेंस पे दिखाने के लिए दोज बॉयज। तो यहां पे इनके पहले आप यूज करोगे सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर नाउन के पहले दिखाने के लिए आप इन दोनों डिटर्मिनर्स को यूज कर सकते हो। ये नजदीकी को दिखाने के लिए यूज होता है, ये दूर पे दिखाने के लिए यूज होता है। इसी दिस का प्लूरल होता है दीज और इस दैट का प्लूरल होता है दोज, यानी कि इनको जब यूज करना है तो आप यूज करोगे यहां पे प्लूरल नाउन, ठीक है ना। तो प्लूरल नाउन से पहले आप यूज कर सकते हो, जैसे अगर मैं कहूं दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। और अगर इनको यूज करना है तो इसको दैट यूज कर सकते हो, दैट बॉय, देख सकते हो ये क्या है, सिंगुलर है, दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना। अगर हम इसी तरह से दीज की बात करें तो जब भी दीज यूज करोगे तो दीज के साथ प्लूरल आपको नाउन यूज करना पड़ेगा। दीज बॉयज, बॉय किया तो गलत हो जाएगा, दीज बॉयज आर ऑनेस्ट, ठीक है। उसी तरह से आप दोज यूज करना है तो दोज को यूज कर सकते हो, लेकिन ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होगा। दोज बॉयज आर हार्ड वर्किंग। So this is how we use demonstrative adjective, and this adjective is used, means these adjectives are used with the plural countable noun, और जब भी plural countable noun के साथ यूज करोगे तो आपको हमेशा वर्ब भी प्लूरल यूज करना पड़ेगा, और अगर सिंगुलर यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ आप यूज कर रहे हो तो वर्ब आपको सिंगुलर में ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट जो हमारा डिटर्मिनर है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। इसके बारे में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूं, ये ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि जब भी इनके साथ आप नाउन यूज करोगे तो हमेशा सिंगुलर में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जितने भी डिटर्मिनर्स है, वन, ये जो यूज होते हैं वो वन पर्सन और वन थिंग एट अ टाइम की बात करते हैं, ठीक है। इसलिए इनके साथ जितने भी नाउन यूज करो, सिंगुलर यूज करो, वर्ब यूज करना है, सिंगुलर यूज करना है। यूज करने के तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे आपको यूज करना है ईच रोड लीड्स टू गोरखपुर, ठीक है ना। तो यहां पे ईच रोड का मतलब यहां पे ये हो गया कि आप यहां पे दो रोड होंगे, या तो ये रोड या तो ये रोड, दोनों रोड की एक साथ मैं बात नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअली बात कर रहा हूं। ये रोड भी आपको गोरखपुर ले जाएगा और ये रोड भी आपको गोरखपुर ही ले जाएगा, ठीक है। ये मोर देन टू की बात करेंगे, लेकिन इनमें से जितने भी होंगे वो सब इंडिविजुअली बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है।
उसी तरीके से अगर हम एवरी की बात करें तो इनके साथ भी आपको सिंगुलर ही नाउन यूज करना पड़ेगा। एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स करोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। आपको स्टूडेंट्स यूज नहीं करना, आपको क्या यूज करना है, स्टूडेंट यूज करना है। एवरी स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड फॉर हिज या हर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। सेम एज ईदर और नीदर को भी यूज कर सकते हो। ईदर का मतलब या तो ये या तो वो, नीदर दोनों में से ना तो ये ना तो ये। तो इनके साथ भी जब नाउन आप यूज करोगे तो वैसे यूज करना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल्स में देके समझा दूं आपको। अगर आप यूज करते हैं नीदर बॉय प्लेज क्रिकेट। ठीक है, डिटरमिन कर रहा हूं भाई, यहां पे दोनों में से जो भी लड़के हैं इनमें से कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता, ना तो ये खेलता है ना तो ये खेलता है। गलती कहां पे हो जाएगी, जब यहां पे आप बॉयज यूज करोगे। ठीक है, उसी तरीके से ईदर का भी यूज कर सकते हो। ईदर गर्ल प्लेज चेस। ठीक है, अब यहां पे हो सकता है दो लड़कियां हो और दोनों लड़कियों में से मैं ईदर की बात कर रहा हूं कि या तो ये लड़की खेलती है या तो ये लड़की खेलती है, दोनों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। दोनों की अगर मैं बात करूंगा तो बोथ का यूज कर लूंगा, डिटर्मिनर बोथ का मैं यूज कर लूंगा। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं जितने भी हमारे ये डिटर्मिनर्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज किया करिए। अच्छा, दूसरा जो तरीका है इनको यूज करने का ऑफ के साथ, यानी कि जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स हैं, चाहे वो ईच है, ईदर है, नीदर है, तो अगर इनको स्पेसिफिक बनाना हो, अगर ऑफ के साथ यूज कर रहे हो तो यहां पे नाउन को प्लूरल में यूज करना पड़ेगा, नाउन या प्रोनाउन। लेकिन वर्ब जो यूज करेंगे आप यहां पे हमेशा सिंगुलर में ही यूज करेंगे। तो ये कोई रटने वाली चीज मैंने नहीं बताई, मैंने ये बताया, आप खुद सेंटेंस में यूज करके देख लो। अगर मैंने बताया ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स या इनमें से हर एक स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। जब हम हर एक स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्लेइंग चेस। ठीक है, उसी तरीके से नीदर ऑफ, उस तरह से आइदर ऑफ आप यूज कर सकते हो सेंटेंस में।